In the name of Allah, my dear students of class 10th, today we are going to discuss the economy of Jammu and Kashmir. This is the second topic of the chapter Understanding Jammu and Kashmir Economy. Okay, let us have a look on our state Jammu and Kashmir now, which is a union territory. This state had 22 districts. Like we have three main regions: Jammu region, Kashmir region, and Ladakh region. In Jammu region we have 10 districts. In Kashmir region we have another 10 districts, and in Ladakh we have 2 districts at all. My dear students, I would like to tell you that traditionally when we look at Jammu and Kashmir, जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर हमारी स्टेट जो थी वो पहले से ही एक एग्रेरियन स्टेट मानी जाती है. दैट मीन्स जो यहाँ पे बेसिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी था और लोग जिसके साथ बहुत ज़्यादा एंगेज रहते थे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इवन 80% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन जो थी, दैट वाज एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली on agriculture, on the primary sector. Okay, and the primary now there are change now. आप देख सकते हैं अदर सेक्टर जैसे कि हमारे हमने डिस्कस किया हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टेरिशरी सेक्टर्स जो है वो भी डेवलप हो गए हैं, वो भी उन्होंने भी ग्रो किया, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी में जो है इसका भी अपना शेयर बनता है. अगर हम अभी की बात करेंगे, वी हैव 56% शेयर विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय दिस सर्विस सेक्टर, दैट मीन इज़ द टर्शियरी सेक्टर. ठीक है, तो इंडस्ट्री हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो हमारा 27.8% हमारा जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और एग्रीकल्चर जो है वो 16% हमारी जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, टूरिज़म ऑल्सो कैटर्स टू द एलाइड सेक्टर्स लाइक टूरिज़म में. ठीक है, जिससे टूरिज़म की वजह से हमारा यहाँ पे अरूज फ़रोग मिलता है हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को, हैंडलूम को, ट्रांसपोर्ट को. ठीक है, ये भी हमारी इकोनॉमी में ऐड करता है. ठीक है, डिस्पाइट द स्टेट्स यूनिक एंड रिच कल्चर एंड हेरिटेज एसेट्स, द टूरिज़म सेक्टर अकाउंट्स फॉर only around 6.98% of the state's gross domestic product, that is GSDP. ठीक है, जो हमारा टूरिज़म है जम्मू एंड कश्मीर का is not even among the top 10 domestic destinations in the country on the basis of the number of tourist arrivals. क्यों नहीं है ये वरना तो मे बी दिस वुड बी एट द टॉप, मगर जहाँ यहाँ की जो कंडीशंस है, जो यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है, जिस वजह से हमारा टूरिज़म भी पीछे गया है, जिसमें हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हर साल में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, रेस्ट्रिक्शंस होती है, तो टूरिस्ट्स यहाँ नहीं आ पाते हैं. हेयर यू कैन सी पर कैपिटा इनकम. ठीक है, जब हम 5 ईयर प्लान्स की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर पर कैपिटा इनकम रिमेन रुपीज़, ठीक है, 65,615 in 5-year plan 18, which is well below the national average of around rupees 98,000. ठीक है, अगर हम नेशनल एवरेज की बात करेंगे दैट वाज 98,000, फिर अगर हम स्टेट की बात करेंगे दैट इज़ ओनली 65,615. तो जो हमारा नेशनल एवरेज है उससे हम बहुत पीछे है. डिस्पाइट द लो पर कैपिटा इनकम, हमारी पर कैपिटा इनकम ऑल्दो कि कम है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो पॉवर्टी रेट है दैट इज़ ओनली 10.35%. अगर हम ये नेशनल एवरेज की बात करेंगे दैट इज़ 21%. ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाउएवर इज़ हायर दैन द नेशनल एवरेज. हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जो हम है तो वहाँ पे भी हम नेशनल
नेशनल एवरेज से ऊपर है। इसमें भी पॉवर्टी में भी नेशनल एवरेज से हम कम है। द मिनिमम वेज फॉर अनस्किल्ड लेबर इज़ जो हमारा मिनिमम वेज बनते हैं हमारे अनस्किल्ड लेबर्स का, दैट इज़ 225 पर डे इन जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2018 and 19। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सेक्टर इन द 5 year rose by 148% to rupees 24,350 crores in 2018। You can look here, the state tax rose by 78%। ये हमने देखे है यहाँ पे। इसी तरह नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो है सर्ज, दैट हैज़ बीन सर्ज्ड बाय 100% टू रुपीज़ 5, विच बिकेम 5,750 crores during this period। Here economy of Jammu and Kashmir, here only 20% of Jammu and Kashmir is cultivated with intensive। यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो सिर्फ 20% है, बाकी जो 80% पीपल है वो डिपेंड है ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड, फॉर ओनली देयर लिवलीहुड, दैट मीन्स दे आर डूइंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो जो यहाँ का सैफरॉन है, दैट इज़ द मोस्ट फेमस स्पाइस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्रोड्यूस होता है वहाँ यहाँ हमारे कश्मीर में। ठीक है, जो पाम पोर में हम इसकी कल्टिवेशन करते हैं। इसी तरह जो कश्मीर वूल जो है दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप्स, गोट्स एंड दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम जीडीपी की बात कर रहे थे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 1980, तो यहाँ पे आप ग्राफ यहाँ पे देखेंगे दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इन मिलियन रुपीज़। ठीक है, तो 1980 की बात हम करेंगे, ये बहुत ही कम था। देन 1985 थोड़ा सा रेज हो गया है, 1990 में इससे अलावा थोड़ा सा रेज हो गया है, फिर 1995 में ज़्यादा रेज हो गया है। 2000 में हम देखेंगे ये पहुंच गया है 1 लाख मिलियन रुपीज़ से थोड़ा ऊपर। और 2006 की बात करेंगे, इन ओनली दीज 6 years ये बहुत ज़्यादा रेज हो गया है, इट रीच्ड अबव 5 लाख मिलियन रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लाइन जो है ये इंडिकेट करता है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो ग्रीन दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड येलो इज़ ए सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2015 और 16 की बात जब हम करेंगे तो एग्रीकल्चर हमारा जो है वो करता था हमारी जीडीपी में 24.7% इसका शेयर बनता था। इंडस्ट्री हमें देता था 26.2%, सर्विसेज 10.8%। इसी तरह 2016-17 की बात करेंगे 2.5% फ्रॉम एग्रीकल्चर, 3.4% फ्रॉम इंडस्ट्री, 1.4% फ्रॉम सर्विस सेक्टर। 2017-18 की बात करेंगे 8.4% फ्रॉम एग्रीकल्चर, 6.8% फ्रॉम इंडस्ट्री, 8.2% फ्रॉम सर्विसेज सेक्टर। 2018 और 19 की बात करेंगे, रिसेंट पास्ट की बात करेंगे, एग्रीकल्चर वॉज कंट्रीब्यूटिंग 6.8%, industry 6.0% and services 5.7%। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कंपोजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर पहला बार जो है ये हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग दैट मीन्स द प्राइमरी सेक्टर दिखाता है। तो जो हमें कंट्रीब्यूट करता था इन आर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस में जो करोर्स में है ये पहुंच रहा है 9,24,340 करोर्स पहुंचता है। ये हमारा जो ये है हमारा प्राइमरी सेक्टर है। नाउ द सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री वो देता है हमें 14,92,375। देन द सर्विस सेक्टर एट par it is 25,49,085। सर्विसेज सेक्टर हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारी
हमारी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस में। यहाँ पे आप फ्लक्चुएशंस देखेंगे। सेक्टोरल शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इन करोर्स, यहाँ पे सेक्टोरल प्रोग्रेस है। तो आप देखेंगे जो ब्लू लाइन है वो एग्रीकल्चर दिखाता है, कैसे कहाँ पे पहले इसकी ट्रेंड आप देखेंगे डिक्रीजिंग ट्रेंड है, फिर थोड़ा इंक्रीज हो गया, फिर और डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ पे यू कैन सी दिस हेयर इट स्टार्ट्स, ठीक है। तो पहले ये मॉडरेट रहता है, देन इट इज़ डिक्लाइन एंड देन इट इज़ राइजिंग, देन अगेन इट इज़ डिक्लाइनिंग, देन इट इज़ अगेन राइजिंग। यहाँ पे आप इंडस्ट्री की बात करेंगे, इट इज़ राइजिंग राइजिंग, समटाइम इज़ डिक्लाइनिंग एंड देन इट इज़ हैविंग राइजिंग ट्रेंड। यहाँ पे हम सर्विसेज की बात करेंगे, इट इज़ राइजिंग, नाउ इट इज़ डिक्लाइनिंग डिक्रीजिंग एंड नाउ इट इज़ अगेन राइजिंग। यहाँ पे एक सेक्टोरल प्रोग्रेस इन्हीं सेक्टर्स की, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर ये आप देख सकते हैं ब्लू लाइन से, raising declining then again इट इज़ डिक्लाइनिंग, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे, रेजिंग डिक्लाइनिंग अगेन डिक्लाइनिंग रेजिंग एंड becoming moderate or constant. Okay, now the services sector shown in by this gray line. Okay, this is like this. Now it is declining, it's raising, it again declining, you can see the line. Okay, here again with the period of time 1999, 2000 and 2001, 2001 to 2002, 2002 to 2003. Here you can see gross state domestic produce को क्या हो गया है, declining trend, rising trend. This is rising trend, declining trend, rising trend, then it is rising. दिस इज़ द ग्रॉस स्टेट हमारे जम्मू एंड कश्मीर की GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP हम कहेंगे ये वाली लाइन। तो ग्रीन लाइन जो है जिसमें ये आप जिगजैग मोशन देख सकते हैं, कभी कभी ये राइज होता है, कभी कभी ये डिक्लाइन होता है, ये सर्विस सेक्टर हमें करता है हमारे, ठीक है। इसी तरह हमारा एग्रीकल्चर इस ब्लू लाइन से देख सकते हैं आप। देन आर इंडस्ट्री बाय दिस रेड लाइन, ये आप देखेंगे दीज आर द फ्लक्चुएशंस, क्या फ़र्क पड़ा है हमारी इकोनॉमी में इन सारे सेक्टर्स से। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन लगता होगा, यू कैन प्लीज़ आस्क मी एंड आई विल try my best to make understand all the things. Thank you very much.